दोस्तों, मैंडेला इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसे दुनिया भर में कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। जरा सोच कर देखिए कि पास्ट में ऐसा कोई वाकया हुआ है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है, जिसको लेकर आप पूरी तरह से ये यकीन कर रहे हैं कि ये वाकया जरूर हुआ है। लेकिन जब आप इस वाकये के बारे में लोगों से डिस्कशन करते हैं तो आपको मालूम होता है कि ऐसा तो कुछ पहले हुआ ही नहीं, या फिर ऐसा तो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक बार जरा आप ये ख्याल करके देखिए कि आप YouTube पर रेगुलर वीडियोस देखते हैं। अगले दिन जब आप YouTube रिसर्च करते हैं तो आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। इसके बाद आप लोगों से पता करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से पूछते हैं कि क्या इंटरनेट पर कोई फॉल्ट आया है, क्योंकि इंटरनेट पर सर्च करने पर YouTube मिल ही नहीं रहा। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। लोग YouTube के नाम पर हैरानी जताते हैं। लोग आपको बताते हैं कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म पहले कभी था ही नहीं। यहाँ तक कि जिन लोगों के साथ आप YouTube पर वीडियोस देखते थे वो लोग भी YouTube नामी किसी प्लेटफॉर्म को जानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होगा? दोस्तों, इसी फिनोमेना को मैंडेला इफेक्ट कहा जाता है। दुनिया भर में ऐसी कई चीजें और वाकयात हैं जिनके होने का दावा लोगों की एक बड़ी तादाद करती है, लेकिन जब उन चीजों का रिकॉर्ड देखा जाता है या उन्हें वेरीफाई किया जाता है तो पता चलता है कि वो वाकयात तो कभी हुए ही नहीं थे। मैंडेला इफेक्ट की सबसे बेहतरीन शक्ल नेल्सन मैंडेला की मौत है। नेल्सन मैंडेला इंडिपेंडेंस साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे। अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में उनकी अनथक मेहनत और कोशिश रही थी और वो साउथ अफ्रीका की एक जानी मानी हस्ती थे। उनकी मौत साल 2013 में हुई थी। लेकिन नाजरीन, उनकी मौत एक राज होने के साथ साथ बहस का मौजू भी है। फियोना बोमे नाम की एक पैरानॉर्मल कंसल्टेंट बताती हैं कि उन्हें पक्के तरीके से याद है कि मैंडेला की मौत साल 1991 में जेल में ही हो गई थी। ब्रोमे ने बताया कि उसने नेल्सन मैंडेला की मौत का कवरेज खुद लाइव टेलीकास्ट देखा था और उन्होंने एक स्पीच भी सुनी थी जो उनकी बेवा बीवी दे रही थी। अब दोस्तों, कोई ऐसा वाकया जो कभी हुआ ही नहीं है वो सिर्फ ब्रोमे को ही याद रहता है, तब तक तो कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन इस दुनिया में हजारों लाखों नहीं बल्कि ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं कि नेल्सन मैंडेला की मौत साल 1991 में ही हुई थी। वो लोग भी ब्रोमे की तरह ही उनकी मौत लाइव कवरेज टीवी पर देखने का दावा करते थे। लेकिन जो वाकया कभी हुआ ही नहीं, उस वाकये का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन आखिरकार इतने सारे लोगों को कैसे याद रह सकता है? फॉल्स मेमोरी के फिनोमेना का ये पहला केस था और नेल्सन मैंडेला के नाम पर ही इस फिनोमेना का नाम मैंडेला इफेक्ट रखा गया है। लेकिन ये एक इकलौता केस नहीं है। आप सबने पोकेमॉन तो देखा ही होगा, और अगर आपने पोकेमॉन देखा है तो आपको पिकाचू याद ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आपके सामने पिकाचू की दो तस्वीरें हैं। बताइए, इन तस्वीरों में पिकाचू की असली तस्वीर कौन सी है? ये वाला पिकाचू जिसकी टेल पर ब्लैक मार्क है, या फिर ये वाला जिसकी टेल पर किसी भी किस्म का कोई मार्क नहीं है? अगर आपका झुकाव ये ब्लैक मार्क वाला पिकाचू है तो आपको बता दूं कि आप इस पिकाचू को चूज करने वाले अकेले इंसान नहीं हैं। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको लगता है कि पिकाचू की टेल पर ब्लैक मार्क था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इस कार्टून में ऐसा एक भी एपिसोड नहीं है जहां पिकाचू की टेल पर ब्लैक मार्क है। तो आखिरकार क्यों इतने सारे लोगों को ब्लैक मार्क वाला पिकाचू याद है और ये असली वाला पिकाचू याद नहीं है? अब जरा इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि इनमें से कोका कोला का असली वाला लोगो कौन सा है। शायद आप कहें कि ये तीसरा वाला लोगो सही है, या फिर शायद आप इस दूसरे वाले लोगो को ठीक कहें। लेकिन दोस्तों, कोका कोला का असली लोगो ये पहले वाला लोगो है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कोका कोला के इस तीसरे वाले लोगो को ही हमेशा देखा है और उन्हें ये तीसरा वाला लोगो ही याद है। वो कहते हैं कि कोका कोला की बीच में ये डॉट आखिरकार कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कोका कोला के ये दोनों लोगो एग्जिस्ट ही नहीं करते। हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर्स में एक कैरेक्टर इंटेंस फ्लाइट के दौरान एक डायलॉग बोलता है, लूक, आई एम योर फादर। इस फिल्म को जितने भी लोगों ने देखा था उन्हें ये डायलॉग बहुत अच्छी तरह याद था, क्योंकि ये मूवी का एक क्रूशियल पार्ट था जहां हीरो को पता चलता है कि विलन खुद उसका बाप है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस कैरेक्टर ने ये लाइन कभी बोली ही नहीं थी। उसने तो बोला था, नो, आई एम योर फादर। अब सवाल ये आता है कि लोगों को वो डायलॉग कैसे याद है जो डायलॉग विलन ने कभी बोला ही नहीं था। यहां पर अगर एक दो लोगों की बात होती तो हम कह सकते थे कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन इस मूवी को देखने वाले लगभग सारे लोगों को लुक, आई एम योर फादर वाला डायलॉग याद था, वही डायलॉग जो मूवी में बोला ही नहीं गया। तो अभी तक हमने मैंडेला इफेक्ट की कुछ सेलेक्टेड बातें ही नोट की हैं, लेकिन मैंडेला इफेक्ट के सैकड़ों ऐसे तस्वुरात हैं जो आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगे। मैंडेला इफेक्ट बेसिकली एक फॉल्स मेमोरी होती है। मेमोरी में एक ऐसा वाकया जो कभी रूनुमा हुआ ही ना हो, या फिर कोई ऐसी चीज की मेमोरी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब सवाल आता है कि मैंडेला इफेक्ट आखिरकार होता ही क्यों है?
क्यों हमें एक ऐसा वाकया याद रहता है जो कभी हुआ ही नहीं था या किसी दूसरे तरीके से हुआ था। मैंडेला इफेक्ट जैसे फिनोमिना होने के पीछे कुछ वजूहात बताई जाती हैं। आइए इन्हीं वजूहात को एक एक करके जानते हैं। एक हाइपोथेसिस की माने तो मैंडेला इफेक्ट टाइम ट्रैवलर की वजह से होता है। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक ये इस वजह से हो सकता है कि कोई टाइम ट्रैवलर गुजरे हुए जमाने में जाकर चीजों को बदल रहा हो और इसी वजह से मौजूदा वक्त में चीजों या वाकयात का रूप बदल गया हो। जैसा कि हो सकता है कि कोका कोला का लोगो हमेशा से ही ये वाला रहा हो, लेकिन किसी वक्त किसी इंसान ने माजी में जाकर कोका कोला के लोगो में ये डॉट डाल दिया हो और अब जब अचानक से हम ये डॉट वाला कोका कोला देखते हैं तो हमें ये गलत लगने लग जाता है। इसी तरीके से कहा जाता है कि किसी टाइम ट्रैवलर ने पास्ट में जाकर पिकाचू और किट कैट के लोगों में छेड़छाड़ की होगी। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंडेला इफेक्ट का ये एक्सप्लेनेशन महज एक हाइपोथेसिस है, मतलब इसका कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं है। ये एक तस्वुर है जो शायद सच हो सकता है। इसके अलावा टाइम ट्रैवलर भी फिलहाल एक ख्याली सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हाइपोथेसिस टाइम ट्रैवल पर बेस्ड है, इसलिए कई लोग इसे पूरे तरीके से गलत मानते हैं। सवाल तो यह भी उठता है कि माजी में जाकर एक टाइम ट्रैवलर आखिरकार कंपनी के लोगों को क्यों चेंज करेगा। पास्ट में टाइम ट्रैवल ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को भी जन्म देता है, जो मैंडेला इफेक्ट के इस एक्सप्लेनेशन को गलत साबित करता नजर आता है। मैंडेला इफेक्ट के पीछे एक और एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और ये एक्सप्लेनेशन पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ऐसा माना जाता है कि हमारे सैयारे की तरह और भी ऐसे मिलते जुलते बेशुमार सैयारे हो सकते हैं। फर्क यह है कि एक सैयारे पर अगर आप एक साइंटिस्ट हो सकता है कि दूसरे सैयारे में आप एक वकील हों और तीसरे में हो सकता है कि आप एक क्रिकेट प्लेयर हों। एक सैयारे की जमीन पर जिंदगी है तो एक पर नहीं। टोटल इतने सैयारे होंगे जितने एक चीज के अलग अलग रूप होने में पॉसिबिलिटीज हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि एक सैयारे में किट कैट का ये वाला लोगो हो और दूसरे सैयारे में किट कैट का ये दूसरे वाला लोगो हो। इस हाइपोथेसिस के होते हुए हमारी छवि किसी दूसरे यूनिवर्स में स्विच हो जाती हो, जहां पर एक पर्टिकुलर चीज अलग रूप में मौजूद है या कोई वाकया अलग तरीके से हुआ हो, जैसा कि हमारी जगह उस वाले सैयारे में स्विच हो जाती है जिसमें किट कैट के बीच ये डैश है और मैंडेला इफेक्ट इसी का नाम होता है। हो सकता है इसी तरीके से एक सैयारे में नेल्सन मैंडेला की मौत साल 2013 में हुई हो तो एक सैयारे में साल 1991 में हुई हो। लेकिन पिछले वाले हाइपोथेसिस की तरह ही इस हाइपोथेसिस को भी कई लोग पूरे तरीके से गलत मानते हैं और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स खुद ही एक हाइपोथेसिस है जिसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि अगर कोई टाइम ट्रैवलर यानी पास्ट टाइम ट्रैवल में जाकर यानी पास्ट में जाकर चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा, ना ही हमारी जगह दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से स्विच हो रही है, तो फिर मैंडेला इफेक्ट होता ही क्यों है? इसकी एक और वजह ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमारा दिमाग ऐसे वाकयात को क्रिएट करता है जो कभी हुए ही नहीं हैं, और कई बार तो हम ऐसी चीजों को गौर से नोटिस ही नहीं करते। इसी वजह से हमें लगता है कि शायद वो वाकया हुआ होगा, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है।